बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन एक सीट ऐसी है जिस पर तमाम नेताओं ने एक तरीके से कहें तो वहां जोर आजमाइश कर रखी है। ये सीट है बेलागंज की सीट। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। लेकिन सवाल उठता है कि बेलागंज की सीट पर ऐसा क्या हुआ है कि सभी दलों के दिग्गज नेता वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बेलागंज विधानसभा की सीट से सुरेंद्र यादव विधायक थे। वो अब आरजेडी के टिकट पर सांसद हो गए हैं। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई। अब यहां उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ प्रसाद सिंह को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं जेडीयू के ने यहां मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया है। मनोरमा ये देवी यहां लगातार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि जेडीयू यहां पर अपना खाता खोल नहीं पाया है। अब इस बार यहां पर इस सीट पर जनसुराज ने भी मोहम्मद अमजद को अपना उम्मीदवार बनाया। इस सीट के अगर आप जातीय समीकरण को देखें तो इस जातीय समीकरण में यादव और मुस्लिम वोट बहुतायत है, और सवर्णों की बात करें तो भूमिहार और राजपूत की वोट यहां ज्यादा है। लेकिन इसी मुस्लिम और यादव समीकरण को तोड़ने की कोशिश कर रही है जेडीयू और आरजेडी के दोनों उम्मीदवार यादव जाति से ही आते हैं। लेकिन यहां पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इस विधानसभा सीट पर जेडीयू का खाता जरूर खुल जाए, क्योंकि जिन 4 सीटों पर चुनाव होना है उन 4 सीट में से एकमात्र सीट बेलागंज की सीट है जिस पर जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतारा हुआ है। मनोरमा देवी यहां पुरानी उम्मीदवार रही हैं, लगातार चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार अब कोशिश है कि इस उपचुनाव में जेडीयू यहां चुनाव जीते। इसलिए नीतीश कुमार ने यहां चुनावी प्रचार किया। लगातार जेडीयू के बड़े नेता यहां पर कमान संभाले हुए हैं। बीजेपी की तरफ से भी तमाम नेता यहां पर कैंप कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। एक तरीके से कहा जा रहा है कि किलेबंदी जबरदस्त है, क्योंकि जेडीयू इस सीट को जीतकर बड़ा मैसेज देना चाहती है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी भी इस सीट को हारना नहीं चाहती। आरजेडी ने इस सीट को नाक का सवाल बना लिया है। वो इसलिए क्योंकि अगर आरजेडी यहां पर इस सीट को कंटिन्यू कर लेती है, जीत जाती है, तो वो भी ये मैसेज देगी कि जेडीयू को वो सीधे टक्कर में चुनावी मात देने में सफल हो गई, वो भी उस सीट पर जिस पर खुद नीतीश कुमार चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब तीसरी बड़ी बात यह हुई है कि इस सीट पर मुस्लिम वोटरों में टूट के लिए जनसुराज ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा। अब यह कहा जा रहा है कि सब कुछ डिपेंड करता है जनसुराज कितना वोट काटती है और जेडीयू जिस तरीके से अंदर खाने चुनाव प्रचार कर रही है उसका इफेक्ट क्या होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बेलागंज की जीत हार ही तय कर देगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पलड़ा किसका भारी होगा। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।